स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद पी आंसर। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया है। आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हर एक प्रॉब्लम में हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्रूव करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 में अब अलग अलग यहाँ पे हमें अलग अलग प्रॉब्लम में अलग अलग शो करना है। जैसे इस प्रॉब्लम में dy बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्रूव करना है। इस प्रॉब्लम में dy बाई एक्स इक्वल्स टू माइनस 19 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू log ऑफ एक्स वाई प्लस पी। ठीक है, हम इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। p हमें यहाँ पे कांस्टेंट दिया है, तो फिर log ऑफ x प्लस वाई का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव पता है हमें, उस log ऑफ एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जैसे लेते हैं उसी तरह हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू हमें डेरिवेटिव लेना है x प्लस वाई का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई। अब ये log ऑफ एक्स वाई का डेरिवेटिव भी उसी तरह से 1 अपॉन एक्स वाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस p का डेरिवेटिव हमारे पास 0 रहेगा क्योंकि p कांस्टेंट है। अब ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इनसाइड द ब्रैकेट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। मतलब हमने x का डेरिवेटिव लिया प्लस y का डेरिवेटिव लिया, एडिशन रूल यहाँ पे यूज़ किया हमने, इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई। यहाँ पे भी अब यहाँ जब हमें डिफ्रेंशिएट करना है तो यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। x कांस्टेंट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस y कांस्टेंट x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 1 मिलेगा, प्लस 0 लेने का हमें ज़रूरत नहीं है। अब 1 अपॉन एक्स प्लस वाई से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स वाई से इस टर्म को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स को। अगेन 1 अपॉन एक्स वाई से हम मल्टीप्लाई करेंगे y को, तो ये x हमारा इस x के साथ कैंसिल होगा, ये y हमारा इस y के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। देखिए अब यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड टर्म रहेगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स। हालांकि हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स के पूरे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में कलेक्ट करेंगे। अगर ये टर्म हमने इधर ट्रांसफ़र किया 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, साथ में हमारे पास dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से आएगा, इक्वल्स टू यहाँ पे है 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को हम राइट हैंड साइड में अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम dy बाई डी एक्स बाहर ले पाएंगे, तो हमारे पास क्या रहेगा देखिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई और ब्रैकेट के बाहर हमारे पास रहेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे हम बटरफ्लाई मेथड कहते हैं, x प्लस वाई से अगर हमने 1 को मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई, x ने 1 को मल्टीप्लाई किया माइनस एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, सिमिलरली इस ब्रैकेट को भी हम सॉल्व कर लेंगे। y से 1 को मल्टीप्लाई किया y रहेगा माइनस एक्स प्लस वाई से 1 को मल्टीप्लाई करना, ये माइनस एक्स प्लस वाई रहेगा अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई, साथ में हमारे dy बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू देखिए ये x इस x के साथ कैंसिल होगा, तो हमारे पास रहेगा y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ पे देखिए ये मिलेगा हमें y माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस साइन से अगर मल्टीप्लाई किया इसको तो फिर अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई, फिर साथ में है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ का देखिए प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल होगा, तो हमारे पास क्या बचा है माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई, साथ में है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब ये टर्म इधर ट्रांसफ़र करेंगे
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये दोनों टर्म में मल्टीप्लीकेशन है, ये अगर टर्म हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो इसके डिनोमिनेटर में जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमें पता है a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। मतलब ये टर्म जब हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो c अपॉन डी ना रहते हुए, जैसे ये टर्म इस तरह से ना रहते हुए वहाँ पे उधर गए बाद अगर मल्टीप्लिकेशन में लेंगे तो फिर उधर गए बाद न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म तो सॉरी राइट हैंड साइड का टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, इनटू ये लेफ्ट हैंड साइड का टर्म अगर उधर ले गए हम और इसके डिनोमिनेटर में ना लेते हुए प्रोडक्ट में अगर हमने लिया तो ये टर्म हमारा हो जाएगा x प्लस वाई इंटू वाई अपॉन माइनस एक्स। समझ रहे हैं ना आप? अब ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई के साथ कैंसिल होगा। देखिए हमारे पास क्या बचा है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, ये y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो गया, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। ये माइनस साइन हम यहाँ पे लिख पाएंगे और हमें यही प्रूव करना था। log ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू log ऑफ एक्स वाई प्लस पी अगर दिया है तो हमें प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे हम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, अब देखिए इसे मैं इरेज करता हूं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 जो हमें सॉल्व करना है, क्या दिया है प्रॉब्लम नंबर 2 में, इसे भी इरेज कर लेता हूं मैं। हम यहां पे प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 उधर आपके सामने लिखा है, उसी को यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 2? प्रॉब्लम नंबर 2 में हमें दिया है log ऑफ, प्रॉब्लम उधर है, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 2 और यहाँ पे टू द बेस 10 दिया है। अगर ऐसा है तो हमें प्रूव करना है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 99 एक्स स्क्वायर अपॉन 101 वाई स्क्वायर। देखिए एक तो हम रेजिंग टू द पावर 10 ले सकते हैं या फिर ये टर्म ऐसा ही रखेंगे हम, log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 है इक्वल्स टू 2 के साथ लिखेंगे हम log 10 टू द बेस 10। चलेगा? क्योंकि log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू 1 है और 2 इंटू 1 कितना आएगा, 10 आएगा। चाहे तो यहाँ पे हम रीज़न दे सकते हैं log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना है, 1 है। किसी भी नंबर का अगर आप log लोगे और वही नंबर बेस में होगा तो उसका log 1 आएगा। अब ये 2 हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे, log ऑफ मतलब इसके इंडेक्स में लिख पाएंगे log ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब टू द बेस 10 है, इसे हम लिख पाएंगे log ऑफ 10 स्क्वायर टू द बेस 10। हमें पता है यम log a रहा तो हम क्या लिख सकते हैं, log a रेस टू यम। इस तरह से हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसे। अब देखिए log टू द बेस 10 है, इधर भी log टू द बेस 10 है, मतलब क्या, 10 को मत देखिए, ठीक है, ऐसे देखिए log ऑफ दिस नंबर इक्वल्स टू log ऑफ दिस नंबर, बेस तो सेम है। दो नंबर का log सेम कब पॉसिबल होगा, जब दोनों नंबर पॉसिबल हो गए। तो हम इसे कह सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। समझ रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि दो नंबर का log कब सेम रहेगा, जब दोनों नंबर बेसिकली सेम रहेंगे। अब ये 10 स्क्वायर मतलब 100 आएगा, तो देखिए हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, फिर ये क्या मिलेगा हमें, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू 100 एक्स क्यूब प्लस 100 वाई क्यूब। समझ रहे हैं ना आप? अब ये 100 वाई क्यूब को अगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो ये माइनस वाई क्यूब माइनस 100 वाई क्यूब रहेगा। बहुत ही सिंपल है,
और एक्स क्यूब को हम उधर ट्रांसफ़र करेंगे, 100x क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, माइनस 1y क्यूब माइनस 100y क्यूब, ये आएगा माइनस 101y क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ पे रहेगा हमारे पास 99x क्यूब। ये माइनस है, ये प्लस आया। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिखता हूँ मैं डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है। अब ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, तो फिर ये माइनस 101 एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव लेना है हमें y क्यूब का विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये y क्यूब का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा 3y स्क्वायर। एक्स रेज टू एन के डेरिवेटिव का फॉर्मूला हमने यूज किया। देखिए, जब भी आप y का डेरिवेटिव लेते हैं तो वहां पे कंपलसरी हमें टर्म लेना पड़ेगा dy बाय dx। ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा। अब अगेन यहाँ पे कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है। जब भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहता है हम कांस्टेंट को एज इट इज रखेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे, मतलब 99 हमारे पास एज इट इज है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ dy बाय dx रखेंगे। अब ये दोनों टर्म्स, मतलब ये तीनों कहेंगे 101 फिर 3 फिर y स्क्वायर, ये कंप्लीट टर्म, ये कंप्लीट टर्म इस टर्म में और इस टर्म में हमें साइन दिखता नहीं, मतलब कौन सा है, प्रोडक्ट है। जब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये इधर प्रोडक्ट में उधर डिवीजन में जाएगा, मतलब इसे हम लिख पाएंगे 99 इंटू 3x स्क्वायर अपॉन, देखिए कितना, माइनस 101 इंटू 3y स्क्वायर। ठीक है, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, dy बाय dx इक्वल्स टू माइनस 99x स्क्वायर अपॉन 101y स्क्वायर। यही प्रूव करना था क्या, देखिए हमें dy बाय dx हमें क्या प्रूव करना था, माइनस 99x स्क्वायर अपॉन 101y स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 2 हमारा कंप्लीट हुआ है। देखिए 5 में प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, log ऑफ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2 दिया है। ऐसा है तो यहाँ पे प्रूव करना है हमें dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 12x क्यूब अपॉन 13y क्यूब। बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में जैसा प्रॉब्लम दिया है वैसा ही प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा है, सेम उसी तरह से प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम में, टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम ऐसा दिया है, लेकिन थोड़ा सा ये जो है ये हम हमारा फाइनल आंसर देखेंगे क्या आता है, dy बाई dx इक्वल्स टू सच में क्या आएगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में तो ऐसा दिया है। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसे हम कंसिडर करेंगे, log ऑफ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2। ये टर्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमें गिवन पार्ट है प्रॉब्लम में। अब इसे लिख पाएंगे हम log ऑफ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 टू द बेस 5 इक्वल्स टू 2। इसे लिखूंगा यहाँ पे मैं log 5 टू द बेस 5। क्यों, क्योंकि हमें पता है log 5 टू द बेस 5 का आंसर 1 आता है। ठीक है, अब देखिए इसे हम लिख पाएंगे log ऑफ x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 टू द बेस 5 इक्वल्स टू log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 5। सिंस m log a इक्वल्स टू log ऑफ a रेज टू m, ये रूल हमने यहाँ पे यूज किया। दो नंबर का log तभी इक्वल आएगा जब दो नंबर इक्वल हो गए, मतलब x रेज टू 4 प्लस y रेज टू 4 अपॉन x रेज टू 4 माइनस y रेज टू 4 इक्वल्स टू आएगा 25।
फाइव स्क्वायर आएगा ना, फाइव स्क्वायर मतलब क्या है 25 है, या फिर ऐसा लिखो फाइव स्क्वायर। ओके, अब ये टर्म को हम उधर ट्रांसफर करेंगे, x⁴ प्लस y⁴ इक्वल्स टू 5 स्क्वायर तो 25 हुआ, इसके साथ आएगा x⁴ माइनस y⁴। 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, x⁴ प्लस y⁴ इक्वल्स टू 25x⁴ माइनस 25y⁴। ये माइनस 25y⁴ को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे, x⁴ को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो क्या मिलेगा देखिए, y⁴ प्लस 25y⁴ इक्वल्स टू 25x⁴ माइनस x⁴। समझ रहे ना आप? अब ये y⁴ प्लस 25y⁴ ये हो जाएगा 26y⁴ इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा 24x⁴। ठीक है, अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। इसे अगर हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, 26 एज इट इज, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल रहे तो कांस्टेंट को हम एज इट इज रखेंगे, वेरिएबल का डेरिवेटिव y⁴ का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 4y² dy/dx। जब भी y का डेरिवेटिव लेना है साथ में dy/dx टर्म हमें लिखना ही है। अब यहाँ पे 24 इंटू यहाँ आएगा 4x³, सॉरी स्क्वायर लिखा मैंने, क्यूब आएगा 4x³, ठीक है ना, क्योंकि y⁴ का डेरिवेटिव 4y³, वैसे x⁴ का डेरिवेटिव 4x³, यहाँ तक लिखा है हमने। अब देखिए dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, dy/dx इक्वल्स टू 24 इंटू 4x³ अपॉन 26 इंटू 4y³। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, हमारे पास ये 24 और 26 को हम डिवाइड कर पाएंगे, 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 12 आएगा, 12x³ और 2 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 13 आएगा, 13y³। मतलब dy/dx इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है, 12x³ अपॉन 13y³। हमारा पूरा प्रॉब्लम हमने सही से सॉल्व किया है, लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, dy/dx इक्वल्स टू माइनस 12x³ अपॉन 13y³। हमारा है dy/dx इक्वल्स टू 12x³ अपॉन 13y³। तो इसका मतलब टेक्स्ट बुक में यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, एक तो यहाँ पे प्रिंट मिस्टेक है, या फिर ऐसा ही सेम आंसर लाना है तो इसे माइनस लेना पड़ेगा और इसे प्लस लेना पड़ेगा। डिफरेंस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस लिया तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा। और जब यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, तब ये टर्म अगर हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, देखिए यहाँ प्लस तो ये दोनों टर्म, ये माइनस 26y⁴ आएगा, माइनस 26y⁴ इक्वल्स टू प्लस 24x⁴ आएगा। फिर उस केस में इसका आंसर ये पॉसिबल है। आंसर ये लाना है तो यहाँ प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस लाना है, ठीक है ना, अगर आंसर ये लाना है। और इसी को यूज करके अगर हमने आंसर फाइंड किया तो हमारा आंसर यही आएगा 12x³ अपॉन 13y³। समझ रहे आप? ठीक है, मैं इसको ऐसे ही रखता हूं, ठीक है ना। यहां पे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर यह प्लस है, जैसे क्या हो जाएगा देखिए, मैं थोड़े से ये यहां पे हमारा सॉल्यूशन हुआ है, हेंस प्रूव्ड लिखेंगे, ठीक है। हमें टेक्स्ट बुक जैसा अगर आंसर लाना है तो मैं चेंजेस बताता हूँ आपको क्या करने हैं। ये प्लस की जगह माइनस लेना है, ये माइनस की जगह प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस रहेगा। क्या हो जाएगा, ये प्लस की जगह ये प्लस इधर आया, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस होगा, ठीक है ना। और ये उधर गए बाद ये प्लस है, उधर गए बाद ये माइनस होगा, वो तो ठीक है। तो फिर यहाँ पे माइनस 26y⁴ आएगा, फिर इसके बाद ये माइनस रहेगा, फिर इसके बाद ये माइनस रहेगा, फिर इसके बाद ये माइनस रहेगा।
मतलब अगर हमें उस आंसर तक पहुंचना है तो चेंजेस इस प्रकार से करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये लेके हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर ये नहीं आएगा, हमारा आंसर ये नहीं आएगा। इसे अगर हम कंसीडर करते हैं तो हमारा आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 12x क्यूब अपॉन 13y क्यूब। ठीक है, टेक्स्ट बुक में प्रिंट मिस्टेक है। चलो हम नंबर 4 देखिए, क्या दिया है हमें, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई इक्वल्स टू e रेज टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है हमें विथ रिस्पेक्ट टू x। चाहे तो आप इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर e रेज टू एक्स प्लस वाई को e रेज टू एक्स इंटू ई रेज टू वाई लिख के e रेज टू वाई इधर ट्रांसफर भी कर सकते हो। समझ रहे हैं ना आप? तो देखिए हमने डायरेक्टली अगर इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स आएगा, e रेज टू वाई का डेरिवेटिव e रेज टू वाई, साथ में dy बाई डी एक्स। जब भी y का डेरिवेटिव लेना है साथ में dy बाई डी एक्स लिखना है। अब ये e रेज टू एक्स प्लस वाई का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स प्लस वाई, और साथ में लेना पड़ेगा हमें x प्लस वाई का डेरिवेटिव, क्योंकि आपको e रेज टू एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है। उस तरह से हमने जैसे e रेज टू एफ ऑफ एक्स, इसका अगर आपको डेरिवेटिव लेना है तो क्या लेते हैं हम, e रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब ये रहेगा हमारा e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेज टू एक्स प्लस वाई, इनसाइड द ब्रैकेट x का डेरिवेटिव 1 है विथ रिस्पेक्ट टू x, और y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स रहेगा। देखिए अब हमारे पास क्या है, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेज टू एक्स प्लस वाई प्लस e रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए e रेज टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये टर्म अगर इधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस क्या आएगा, e रेज टू एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे e रेज टू एक्स प्लस वाई माइनस e रेज टू एक्स, इस तरह से आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स को राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया, रिमेनिंग टर्म्स को हमने राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये टर्म हमारे पास कैसे रहेगा, आप ये e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट के बाहर आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए यहाँ पे सपोज हमने फर्स्ट यूज किया तो ये जो e रेज टू एक्स प्लस वाई है इसको हम रिप्लेस कर पाएंगे इस टर्म से, मतलब यहाँ पे हम लिख पाएंगे e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स बाई फर्स्ट या यूजिंग फर्स्ट। समझ रहे हैं आप, e रेज टू एक्स प्लस वाई को हमने इस टर्म से, क्योंकि e रेज टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू दिस टर्म है, तो ये e रेज टू एक्स इस e रेज टू एक्स के साथ कैंसिल होगा। वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे e रेज टू वाई माइनस, यहाँ पे लिखेंगे हम e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू वाई, आउटसाइड द ब्रैकेट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेज टू वाई, यहाँ पे भी लिखेंगे हम बाय फर्स्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, e रेज टू वाई माइनस e रेज टू एक्स माइनस e रेज टू वाई, साथ में है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेज टू वाई। यहाँ का e रेज टू वाई कैंसिल होगा, एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो हमारे पास बचेगा माइनस e रेज टू एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेज टू वाई, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e रेज टू वाई अपॉन माइनस e रेज टू एक्स होगा। ठीक है, लॉ ऑफ इंडाइसेस हमें पता है, देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अगर a रेज टू m अपॉन a रेज टू n रहता है तो क्या लिखते हैं हम इसे लिखते हैं हम a रेज टू m माइनस n, पता है ना लॉ ऑफ इंडाइसेस।
तो उस तरह से ये माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा। ये लॉ अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो यहाँ हम लिख पाएंगे e रेज टू वाई माइनस एक्स, मतलब dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, माइनस e रेज टू वाई माइनस एक्स। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्या दिया यहाँ पे हमें, साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इक्वल्स टू पाई बाय 6। तो इसे हम लिख पाएंगे, देखिए x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6। ठीक है, साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू हमें पता है, साइन ऑफ पाई बाय 6 का वैल्यू रहता है 1/2। तो इसका मतलब x रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 अपॉन x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5 इक्वल्स टू 1/2 मिला है। अब ये 2 अगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया, ये टर्म को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे लिख पाएंगे हम 2 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस y रेज टू 5 इक्वल्स टू x रेज टू 5 प्लस y रेज टू 5। Therefore 2x raised to 5 minus 2y raised to 5 equals to x raised to 5 plus y raised to 5। अब ये टर्म जो है हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, ये टर्म को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए माइनस 2y raised to 5 माइनस y raised to 5 इक्वल्स टू x raised to 5 माइनस 2x raised to 5। ठीक है, अब ये माइनस 2y raised to 5 माइनस y raised to 5 इट विल बी माइनस 3y raised to 5, x रेज टू 5 माइनस 2x रेज टू 5 ये हो जाएगा सिंपली माइनस x रेज टू 5। अब ये माइनस तो प्लस हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमारे पास रहेगा 3y रेज टू 5 इक्वल्स टू x रेज टू 5। इसे डिफरेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 इंटू वाई रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5y रेज टू 4, y का डेरिवेटिव है तो dy बाई dx लेना ही पड़ेगा, इक्वल्स टू x रेज टू 5 का डेरिवेटिव 5x रेज टू 4। चलो अब हम टर्म्स को ट्रांसफ़र करते हैं, dy बाई dx इक्वल्स टू 5x रेज टू 4। तो इसके नीचे मतलब डिनोमिनेटर में आएगा 3 इंटू वाई 5y रेज टू 4। ठीक है, अब ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, dy बाई dx इक्वल्स टू x रेज टू 4 अपॉन 3y रेज टू 4। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ये टर्म हमें दिया था और क्या प्रूव करना था, dy बाई dx इक्वल्स टू x रेज टू 4 अपॉन 3y रेज टू 4। नंबर 5 में प्रॉब्लम नंबर 6 हमें x रेज टू y इक्वल्स टू a रेज टू x माइनस वाई दिया है और प्रूव करना है dy बाई dx इक्वल्स टू log x अपॉन 1 प्लस log x ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए हम कंसिडर करते हैं x रेज टू y इक्वल्स टू e रेज टू x माइनस वाई। आपने अगर लेफ्ट हैंड साइड का टर्म देखा तो यहाँ पे x रेज टू y है, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आएगा तो उसे हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है और अगर हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है तो वहाँ पे लॉग लेना कंपलसरी रहेगा, हमेशा के लिए ये बात याद रखना। यहाँ से आगे लाइफ में जब भी आपको डिफरेंशिएशन यूज करना है, डेरिवेटिव्स फाइंड करना है, देखिए और वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है तो हमें वहाँ पे लॉग लेना कंपलसरी ही है। इसीलिए हमने लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन एक स्पेशल आर्टिकल इस चैप्टर में देखा है। ठीक है, अब दोनों साइड का हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। दोनों साइड का अगर हमने लॉग लिया तो यहाँ मिलेगा हमें log ऑफ x रेज टू y इक्वल्स टू log ऑफ e रेज टू x माइनस वाई। लॉग का रूल हमें पता है, वो रूल यूज़ करके हम यहाँ पे इसे लिख पाएंगे y log x और इसे लिख पाएंगे x माइनस वाई इंटू लॉग ई। पर लॉग ई का वैल्यू तो 1 है तो ये मिलेगा हमें y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिए log e इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि यहाँ का नंबर और यहाँ का बेस सेम है। बेस यहाँ पे लिखा नहीं मतलब बेस e है, नंबर और बेस सेम रहेगा तो उसका आंसर 1 रहेगा। अब ये माइनस वाई को अगर हमने इधर ट्रांसफ़र किया देखिए तो y log x
प्लस वाई इक्वल्स टू हमारे पास x रहेगा। चाहे तो आप इसे भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, हम और इसे सिंप्लीफाई करेंगे फिर बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से अगर y हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास log x प्लस 1 इक्वल्स टू फिर x है। ये टर्म को हम ट्रांसफ़र कर देंगे राइट हैंड साइड में, दोनों में मल्टीप्लिकेशन साइन है, इधर गया तो डिवीजन में आएगा। ये log x प्लस 1 को ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस log x, चलेगा। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, देखिए इसे डिफरेंशिएट करना है तो यूज करना है क्वोशिएंट रूल। क्या है क्वोशिएंट रूल हमारे पास, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अगर इसे डिफरेंशिएट करना है तो फिर डिनोमिनेटर एज इट इज न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट रूल। अगर ये क्वोशिएंट रूल यहाँ पे यूज करके इसे डिफरेंशिएट करना है तो हमारे पास क्या रहेगा, 1 प्लस लॉग एक्स हमारा कांस्टेंट रहेगा और हमें x का डेरिवेटिव लेना है न्यूमरेटर का, बराबर है, माइनस अब कौन कांस्टेंट रहेगा, x, तो डेरिवेटिव लेना है हमें 1 प्लस लॉग x का, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर। समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x 1 रहेगा, माइनस x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 0 हो जाएगा। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा 1 अपॉन x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग x इंटू 1, मतलब ये 1 प्लस लॉग x हो जाएगा, माइनस x इंटू कितना 1 अपॉन x, 0 प्लस 1 अपॉन x मतलब 1 अपॉन x। अब ये x इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा अपॉन 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर है। देखिए क्या मिलेगा, 1 प्लस लॉग x, यहाँ पे तो -1 है, x कैंसिल हो गया, अपॉन हमारे पास है 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर। ये +1 -1 के साथ कैंसिल हुआ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, तो क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में सिर्फ log x बचेगा, बराबर है। और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर। यही प्रूव करना था। देखिए हमें dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या प्रूव करना था, log x अपॉन 1 प्लस लॉग x ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में 7th, 8th और 9th तीनों भी क्वेश्चन सेम है। देखिए तीनों भी क्वेश्चन में हमें इन्फिनिटी तक दिया गया है, इन्फिनिटी तक। जैसे यहाँ पे y इक्वल्स टू अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अगेन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अगेन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, ऐसा कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे y इक्वल्स टू अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे भी y इक्वल्स टू एक्स रेस 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 टू एक्स, ऐसा कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ऐसा है, मतलब तीनों प्रॉब्लम में सेम सिचुएशन है, फंक्शंस कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक खुद को रिपीट करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो हर एक केस में हमें इस तरह से प्रूव करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू 2y माइनस 1 प्रूव करना है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई प्रूव करना है। चलो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। अभी पहला जो प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नंबर 7th जो है हमारा, क्या दिया है हमें, y इक्वल्स टू, देखिए लिखता हूँ मैं, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अप टू कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। अगर यहाँ पे हम दोनों साइड का स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये कॉस एक्स, स्क्वायर रूट निकल जाएगा इस टर्म का, सिर्फ यहाँ का स्क्वायर रूट निकलेगा, ठीक है ना, प्लस अब क्या बचेगा हमारे पास, अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स प्लस, चाहे तो हम और एक अंडर रूट कॉस एक्स लिख सकते हैं, क्यों, कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। देखिए ये जो टर्म आपको दिखता है
ये टर्म क्या है, ये टर्म इट इज़ नथिंग बट y। अगर इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट ऐसे कहा तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एक्स प्लस इसको लिख पाएंगे हम y, और यहाँ पे लिखेंगे बाय फर्स्ट। समझ रहा है आपको? क्योंकि ये टर्म में डिफरेंस कुछ भी नहीं। भले आपको यहाँ पे दिखता होगा कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉस एक्स है, लेकिन कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, ठीक है ना। तो ये फंक्शन या फिर ये टर्म सेम है और इसका वैल्यू y है, तो ये टर्म को हमने y से रिप्लेस किया। अब इसको लिख पाएंगे हम वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स, फिर डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई डी एक्स माइनस वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से हम dy बाई डी एक्स बाहर लेंगे, ब्रैकेट में 2y माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू यहाँ पे रहेगा माइनस साइन एक्स। फिर इसके बाद dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हमारे पास आएगा माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। लेकिन हमें ये प्रूव करना है क्या? नहीं, हमें क्या प्रूव करना है? साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस साइन यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। तो फिर ये मिलेगा हमें साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2y। समझ रहे हैं आप? सिमिलरली ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पे भी हमें y इक्वल्स टू क्या दिया गया है, अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स, कहाँ तक? अप टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, टेकिंग या फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स या फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऐसा लिखो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का हमने स्क्वायर लिया। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, जैसे यहाँ इस सिचुएशन में ये स्क्वायर रूट नहीं रहा था, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट नहीं रहेगा, हमारे पास क्या रहेगा फिर लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स प्लस अंडर रूट लॉग एक्स अप टू इन्फिनिटी। और अगर आपने इसे फर्स्ट कहा, इस टर्म को अगर फर्स्ट कहा, तो ये कंप्लीट टर्म हमारा क्या है, y है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे वाई स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस वाई बाय फर्स्ट। ठीक है, इस y को ट्रांसफ़र करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग एक्स। अब इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए क्या मिलेगा, 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x। देखिए यहाँ से dy बाई डी एक्स अगर हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2y माइनस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x। तो हमारे पास क्या रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन x अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, इसे हम क्या लिख पाएंगे, 1 अपॉन x इंटू 2y माइनस 1। समझ रहे आप? और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद सेम ऐसा ही प्रॉब्लम है। देखिए y इक्वल्स टू क्या दिया है हमें, x रेस टू x रेस टू x रेस टू x, ऐसा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। x का पावर x, उसके बाद उसका पावर x, उसका पावर x, उसका पावर x, ऐसा कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। हम दोनों साइड का लॉग लेंगे यहाँ पे, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड का हमने लॉग लिया तो log y इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा log ऑफ x रेस टू x रेस टू x रेस टू x रेस टू x, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। समझ रहे आप? हमें लॉग का रूल पता है। अगर हमारे पास log a रेस टू m रहा तो उसको हम लिख पाते हैं m log a। पता है ना आपको, बहुत बार हम यूज़ करते हैं उसे। तो उस तरह से यहाँ पे क्या होगा, log y इक्वल्स टू
देखिए क्या होगा, इसका जो पावर है इसको हम लिख पाएंगे x, हमें क्या करना है, सिर्फ am यहाँ पे लेना है। तो इतनी जो टर्म हमें दिखती है, देखिए इस टर्म को हम यम कहेंगे, इतनी सारी टर्म को हम क्या कहेंगे, यम कहेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए मुझे, क्या होगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास आएगा log y इक्वल्स टू x रेज टू x रेज टू x रेज टू x अप टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे आएगा log x। इसको सपोज हमने फर्स्ट कहा तो ये कंप्लीट टर्म हम रिप्लेस कर पाएंगे y से, y log x, और यहाँ पे कहेंगे हम बाय फर्स्ट। समझ रहे आप? अब इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया तो यहाँ मिलेगा 1/y, साथ में dy बाई डी एक्स, ठीक है, 1/y dy बाई डी एक्स। फिर इसके बाद यहाँ पे इक्वल्स टू क्या लिख पाएंगे हम, देखिए y का डेरिवेटिव, सपोज हम यहाँ पे इसे डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, तो y को फर्स्ट फंक्शन कहेंगे और log x को सेकंड फंक्शन। तो क्या करना है हमें, फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट रखना है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन मतलब log x कांस्टेंट रखना है, और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। समझ रहे आप? तो फिर हमारे पास क्या रहेगा, 1/y dy बाई डी एक्स माइनस log x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाई एक्स। ठीक है, वहां से dy बाई डी एक्स हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 1/y माइनस log x, और साथ में है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ पे है y बाई एक्स। हमें वहां तक जाना है, ठीक है ना, यहां तक पहुंचना है हमें। वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस लॉग वाई तक पहुंचना है। लॉग एक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिखेगा ना आपको, 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन यहाँ पे लेंगे हम y, इसके साथ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स। हमें वहां तक पहुंचना है, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई तक। अब देखिए ये बाय फर्स्ट हमने यहाँ पे जो कहा है, जैसे log y इक्वल्स टू हमने y log x लिखा, इसको हम सेकंड कहेंगे। किसको, log y इक्वल्स टू y log x को। y log x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, log y है, तो यहाँ का y log x जो है हम क्या लिख पाएंगे, log y। अब इसे मैं ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, चाहे तो ये यहाँ का टर्म मैं इरेज कर देता हूँ। चलो देखिए, इसे मैं इरेज करता हूँ, अभी यहाँ तक हमें पहुँचना है, इसे मैं इरेज करता हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ उसे। क्या लिख पाऊँगा, देखिए यहाँ पे मुझे लिखते आएगा 1 माइनस लॉग वाई। क्यों, क्योंकि यहाँ का जो y log x है इसका वैल्यू मुझे log y मिलने जा रहा है बाय सेकंड अपॉन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू y बाय एक्स। ठीक है, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये टर्म इसके डिनोमिनेटर में जाएगा, y बाई एक्स अपॉन ये टर्म आएगा, या फिर मल्टीप्लीकेशन में इसे हम क्या लिख सकते हैं, y इंटू वाई अपॉन 1 माइनस लॉग y। समझे आप? ठीक है ना। और अगर हमने इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ये मिलेगा y स्क्वायर और x इंटू 1 माइनस लॉग y। आए हम यहां तक। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 8 और ये प्रॉब्लम नंबर था हमारा 9th, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना। देखिए मैंने इन प्रॉब्लम को साथ में क्यों लिया, इन दोनों प्रॉब्लम में अगर सपोज आपके आंखों के सामने इस तरह के प्रॉब्लम है, ये ऐसा है या फिर ये ऐसा है, तो इसका आंसर आप क्या आएगा, मतलब ये dy बाई dx आपको पता नहीं
तो प्रॉब्लम देख के आप इसका आंसर बता सकते हो। एक शॉर्टकट है, कैसा देखिए, यहां का जो फर्स्ट फंक्शन आपको दिखता है इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। देखिए इस प्रकार के फंक्शन का ये है या फिर ये है, इस तरह के प्रॉब्लम का जो आंसर आएगा, ये आंसर बहुत सिंपल रहेगा। इसका आंसर इस तरह से रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू इस फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन 2y माइनस 1। ये cos x का डेरिवेटिव अपॉन 2y माइनस 1। बाद में हमने इस माइनस साइन को यहां पे ऑब्जॉर्व कर लिया, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह के प्रॉब्लम का जो आंसर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन यहां पे जो आपको दिखता है इसका डेरिवेटिव क्या आया, माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। यहां पे भी देखिए log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स अपॉन कितना है, 2y माइनस 1। समझ रहे आप? इस तरह के प्रॉब्लम का जो डेरिवेटिव है, इसका डेरिवेटिव आप डायरेक्टली बता पाओगे। इस तरह के जो भी प्रॉब्लम रहेंगे हमारे पास, जैसे यहाँ पे इसका ये प्रॉब्लम देखे बराबर आप आंसर कह सकते हो, व्हाट इज dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव अपॉन 2y माइनस 1। यहाँ पे भी व्हाट इज dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव अपॉन 2y माइनस 1। और इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय हमने क्या किया है, बार बार हमने वैल्यू रिप्लेस की है। जैसे यहाँ पे हमने y रखा स्क्वायर लेके, यहाँ पे भी हमने y रखा है। सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें दोनों साइड का लॉग हमने यहाँ पे कंसीडर किया, सिर्फ इतना सा है। जैसे हमने यहाँ पे दोनों का स्क्वायर लिया तो यहाँ पे दोनों का हमने लॉग लिया। मैंने आपको पहले भी कहा है, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है तो आपको लॉग के सिवाय ऑप्शन नहीं, उसको डिफरेंशिएट करते समय आपको लॉग लेना कंपलसरी है। जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आएगा, देखिए x का पावर x है, मतलब वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, और वेरिएबल का पावर, जब भी वेरिएबल का पावर वेरिएबल आता है तो वहां पे डिफरेंशिएट करने के लिए हमें लॉग के सिवाय हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें वहां पे लॉग लेना कंपलसरी है। इस बात को आप ध्यान में रखो, ठीक है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे log y इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, y log x आया। देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे भी y लिया, यहाँ के हर एक प्रॉब्लम में हमने y सब्स्टिट्यूट किया। जो प्रॉब्लम दिया था उसको हमने, जो प्रॉब्लम यहाँ पे हमारे पास था वो तो y ही था, वही y हमने हर एक, जैसे यहाँ पे कंसिडर किया बाय फर्स्ट y लिया, यहाँ पे भी बाय फर्स्ट y लिया, और यहाँ पे भी बाय फर्स्ट हमने y लिया है। इस तरह से प्रॉब्लम 7, प्रॉब्लम 8 और प्रॉब्लम 9, तीनों प्रॉब्लम सेम टाइप के, आपको थोड़ा सा दिखने में दिक्कत जाएगी, लेकिन ये तीनों प्रॉब्लम साथ में लेना बहुत जरूरी था। कंपैरिजन करके इन प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना था। अब जब भी आपको ये प्रॉब्लम आपके आंखों के सामने आएगा, आपको ये दो प्रॉब्लम याद आएंगे, क्योंकि ये दोनों प्रॉब्लम उसके बराबर है। ये आपके आंखों के सामने आएगा, आपको ये दो प्रॉब्लम याद आएंगे। ये प्रॉब्लम आपके आंखों के सामने रहेगा, आपको ये दो प्रॉब्लम याद आएंगे, क्योंकि तीनों प्रॉब्लम का सॉल्व करने का मेथड सेम है और तीनों प्रॉब्लम हमें सेम तरीके से दिए हुए हैं। देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 5 का 10th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे लास्ट है, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। ये थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जैसे आज तक हमने, मतलब अभी तक हमने हर जगह पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कहा है इस प्रॉब्लम में, लेकिन हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कहेंगे। ध्यान दीजिए क्या दिया है हमें यहाँ पे, e रेज टू वाई इक्वल्स टू वाई रेज टू एक्स। मैंने कहा है जब भी आपको वेरिएबल का पावर वेरिएबल दिया जाएगा, उसे डिफरेंशिएट करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, पहले आपको दोनों साइड का लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स ऐसा कहते हैं हम, टेकिंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो ये रहेगा हमारा लॉग ऑफ e रेज टू वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ y रेज टू x, ठीक है। तो इसे लिख पाएंगे हम y log e, log का रूल यूज़ किया तो, और यहाँ पे लिख पाएंगे हम x log y। log e का वैल्यू हमारे पास 1 है, तो ये मिलेगा हमें y इक्वल्स टू x log y। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो log e इक्वल्स टू 1, ठीक है। देखिए
यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट करने जा रहा हूँ, लेकिन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, थोड़ा सा इसे भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर बाद में डिफरेंशिएट करेंगे। ये log y को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब क्या मिलेगा, y अपॉन log y इक्वल्स टू x। ठीक है, चाहे तो हम इसे ऐसा लिख लेंगे, x इक्वल्स टू y log y। अब इसे डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब जब हम विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करते थे और y का डेरिवेटिव लेते थे तो dy बाई डी एक्स लिखते थे। अब x का डेरिवेटिव लेना है लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो क्या लेना पड़ेगा, dx बाई dy। समझ रहे ना आप। अब ये सिचुएशन में dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव लेने के बाद dy बाई एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ही ले रहे हैं हम, मतलब dy बाई dy वहां तो 1 ही आएगा। तो ये सिचुएशन में हम विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जब भी y का डेरिवेटिव लेंगे साथ में dy बाई डी एक्स नहीं लिखेंगे, जब x का डेरिवेटिव लेंगे तब dx बाई dy लिखना जरूरी रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y कह रहे हैं हम। अब इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है तो हमें यूज करना है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल के हिसाब से हमारा डिनोमिनेटर कांस्टेंट रहेगा और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। देखिए मैं लिख रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए आपको समझने के लिए। क्या किया, log y को कांस्टेंट रखा, y का डेरिवेटिव लिया लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y, मतलब डी बाई डी वाई। विथ रिस्पेक्ट टू x रहता तो डी बाई डी एक्स लेते, यहाँ पे डी बाई डी एक्स लिखते, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y है तो डी बाई डी वाई लिखा है। फर्क समझिए। माइनस, माइनस क्या, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, माइनस। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लेंगे, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी है उसका हमें स्क्वायर लेना है, log y ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब ये dx बाई डी वाई क्या होगा फिर हमारा, dx बाई डी वाई इक्वल्स टू log y। अब d बाई डी वाई ऑफ y, मतलब ये हो जाएगा dy बाई डी वाई, और dy बाई डी वाई का वैल्यू कितना आएगा, y, मतलब y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y हमें 1 ही मिलेगा, dy बाई डी वाई का आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, log y इंटू 1 माइनस y इंटू डी बाई डी वाई ऑफ log y, ये 1 बाई वाई रहेगा। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम log y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, अपॉन यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, log y ब्रैकेट स्क्वायर। देखिए ये y इस y के साथ खत्म होगा, कैंसल होगा, तो क्या मिलेगा, dx अपॉन डी वाई इक्वल्स टू log y माइनस 1 अपॉन log y ब्रैकेट स्क्वायर। ये मिला हमें dx बाई डी वाई। ठीक है, इसको हम लिख पाएंगे, बट dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या रहता है, 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। आपने इन्वर्स रूल में देखा है, इन्वर्स फंक्शन का डेरिवेटिव लेते समय हमने इस प्रकार का थ्योरम प्रूव किया है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डी एक्स बाई डी वाई। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन, क्या रखना है वैल्यू, log y माइनस 1, सॉरी log y माइनस 1 अपॉन कितना, log y ब्रैकेट स्क्वायर। ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब ये 1 अपॉन हमें पता है, अगर 1 अपॉन a अपॉन b रहा तो हम क्या लिख पाते हैं, b अपॉन a। 1 अपॉन a अपॉन b रहा तो क्या लिखेंगे, b अपॉन a। सिमिलरली 1 अपॉन log y माइनस 1 अपॉन log y ब्रैकेट स्क्वायर रहा तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, देखिए इसे हम लिख पाएंगे log y ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1, किसका वैल्यू, dy बाई डी एक्स का। और यही हमें प्रूव करना था, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू log ऑफ y ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन log y माइनस 1। देखिए यहाँ लिखेंगे हम हेंस प्रूव। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.3 खत्म होता है। देखिए स्टूडेंट्स,
आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इजी मैथ्स विद पीएन सर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी फ्रेंड्स पूरे महाराष्ट्र में, हमेशा कहता हूँ मैं, 10th स्टैंडर्ड में, 11th में या फिर 12th में पढ़ते होंगे, आपके जो भी फ्रेंड्स आपके साथ 12th में पढ़ते होंगे, आपका छोटा भाई छोटी बहन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा, 11th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा, उन सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए और कमेंट्स आप ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स मुझे मिलेंगे तो उतना मुझे उत्साह बढ़ेगा मेरा काम करने का। ठीक है, तो कमेंट्स, जब भी आपने वीडियो देखा तो वीडियो को लाइक करने का और कमेंट्स ज़रूर देने का। आपको जो भी लगता है कमेंट्स करने के लिए, आप जो भी आपको लगेगा कमेंट्स करने के लिए घबराओ मत। आप जो भी आपको लगेगा वो कमेंट्स वहाँ पे आपने करना ही चाहिए। नहीं समझेगा वो बताओ, अच्छा लगा वो भी कमेंट में लिखो, और वीडियो को लाइक तो आपकी तरफ से बनता ही है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे हम।